लोनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई है। लोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेडों के एक अस्पताल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि देश भर में इस समय कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में ऑक्सीजन और बेड की कमी लगातार देखी जा रही है। इसी को देखते हुए लोनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 50 बेड के एक अस्पताल की शुरुआत, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई समेत तमाम तरह की व्यवस्था रहेंगी। जो भी व्यक्ति बीमार होता है वो इस स्वास्थ्य केंद्र में आकर अपना इलाज करा सकता है। मेरा लोनी के सभी सम्मानित भाई और बहनों को यही संदेश है कि आपने जो कोविड रूल्स का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का, और जो जितना काढ़ा लेने वाली बात थी, और हमने गोमूत्र के लिए आह्वान किया, महामृत्युंजय मंत्र का, हनुमान चालीसा का, उन सबको पालन करते हुए और तमाम डॉक्टर्स की मुस्तैदी के बाद, प्रशासन के बाद सबको ये बधाई कि हमें पर्याप्त मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन मिला है। लोनी से अब आसपास ऑक्सीजन जाएगी, ये लोनी में पहली बार और गौरव की बात है। हालांकि इसके लिए बहुत संघर्ष और लड़ना पड़ा। इसके लिए मैं अपने माननीय जनरल साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष बधाई देता हूँ कि हमारे पास आज ऐसा स्टॉक है कि अगर कोई लहर तीसरी की जो संभावना, हालांकि लोनी में ना पिछली बार कोरोना था ना इस बार कोरोना है, जो दिल्ली से लोग इन्फेक्टेड होकर के, जो प्रभावित होकर के लोनी के अंदर है, उनको हमने ठीक किया है। अभी डॉक्टर बता रहे थे कि हमने 71 लोगों को टेस्ट किया, केवल एक केस निकला है, तो वो भी हो सकता है सस्पेक्टेड हो। तो लोनी में कोई कोरोना नहीं है। अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, कितने बेड की यहाँ पर बेड हैं और कितने लोगों की वैक्सीन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पूरी हर तरह से व्यवस्था है। हम नगर पालिका में भी जो थोड़े बहुत प्राथमिक तौर पे जो लक्षण है, उसके लिए भी हम लोग घर घर दवाई पहुँचा रहे हैं। इसी तरह गाँव में भी मेडिकल किट पहुँचा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, और 50 बेड का हॉस्पिटल खोला है। उससे पहले भी यहाँ 30 बेड की व्यवस्था थी। तो लोनी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये गौरव की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्य हुआ है कि आज लोनी आत्मनिर्भर हुई है। और कोरोना का केवल एक जो टेस्ट में आना मेरी बात में मोहर लगाता है कि जो मैंने बोला था, कोई डॉक्टरों ने मोहर लगाई है। तो लोनी के सभी सम्मानित भाई बहनों को बधाई कि कोरोना दम तोड़ चुका है। विधायक जी, जो देहात की बात हम कर रहे हैं, बार बार देहात क्षेत्र की हम बात करें, देहात के लिए क्या योजना है? क्योंकि वहाँ पर जांच कम हो रही है, वैक्सीन कम लग रही है, वैक्सीन सेंटर मैंने हर गाँव में नहीं है, दूर लोगों को जाना पड़ता है। मैंने पूरा बता दिया। देखिए, हर गाँव में संभव इसलिए नहीं, मैंने अभी बताया था, स्टाफ जो है उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन जैसे चिरौड़ी में हमारे आसपास के गांव जुड़े, हमारे मंडौला गांव में आसपास के गांव जुड़े, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं मंडौला गया था, मैंने कहा था, लोग गए, लोगों ने कराया। शुरू में तो लोग आ ही नहीं रहे थे। इसी तरह से यहाँ हो रहा है, जवाहर नगर में, तमाम नगर पालिका में भी जगह जगह है, टीला गाँव में। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता, एक आध दिन बीच में आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में कोई कड़ी टूटी होगी, लेकिन आज वैक्सीन आई है। और लगातार अब कल माने मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, और मैं उनसे भी इस बात को कहूँगा कि अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी है, बात करके, और 2 गाँवों का दौरा करेंगे। संभवतः हो सकता है टीला में या अफजलपुर कोई से किसी गाँव में आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी लोनी पूरे उनके स्वागत के लिए तैयार है। और कोरोना पूरी तरह दम तोड़ चुका है। गाँव के लिए सैनिटाइजेशन से लेकर के मेडिकल किट, और एक एक गाँव में मैं खुद जा रहा हूँ। तो अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कोरोना को पूरी तरह हरा दिया है। विधायक जी, आपने कोई हाई कोर्ट में रिट डाली हुई है, किसके खिलाफ और क्यों? चलिए, इस पर बाद में बात करेंगे। इस पर क्यों बात पूछ रहे हो? यहाँ पर पूर्ण साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जितने भी मरीज आएंगे उनके खाने पीने से लेकर के गर्म पानी उनको उपलब्ध रहे, ये सब चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को बोला गया है। मेरी लोगों से, यहाँ पर लोनी क्षेत्र के लोगों से यही अपील है कि अगर यदि कोई उनको किसी भी तरह का कोई सिम्टम आ रहा है, बुखार भी है, सिर दर्द भी है, तो जाँच ज़रूर कराएँ और घर पर इलाज ना शुरू करें। मेडिसिन किट यहाँ से उपलब्ध करा दी जाएगी। भर्ती करने की अगर आवश्यकता हो, ज़्यादा तबीयत खराब हो, सांस लेने में किसी भी तरह की परेशानी हो, तो यहाँ आके एडमिट हो सकते हैं। निःशुल्क सुविधा है यहाँ पे। देहात की बात करते हैं, क्योंकि देहात से कुछ खबरें आई थी, खंडन हुआ, अलग बात है, लेकिन देहात के लिए किस तरह की योजनाएं हैं? देहात के लिए भी निगरानी समिति हमारी पूर्ण रूप से क्रियाशील है। वो समय समय पर मेडिसिन किट उपलब्ध करा रही हैं। जहाँ पर भी सिम्टम वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से अवगत कराए, और तुरंत मेडिसिन किट आशा और एएनएम के माध्यम से वहाँ पे वितरित की जा रही है। सिलेंडर भी आ गए हैं, बेड भी आ गए हैं, और किसी संस्था के द्वारा हमें 4-5 बेड और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, और 50 से 54 के लिए हो रहा है। और कंसनट्रेट भी हैं ऑक्सीजन, जो कि ज़रूरत पड़ने पर भी दिए जा सकते हैं। और मरीजों की व्यवस्था ये है कि मरीजों के खाने की व्यवस्था भी करा दी है हमने यहाँ। और बाकी अगर उनकी कोई एक्स्ट्रा सुविधा भी मांगेंगे तो हो सकता है हम उसको भी पूरा कर दें। डॉक्टर साहब, यहाँ पर टेस्ट भी हो रहे हैं कोरोना के, तो क्या आंकड़े यहाँ पर अभी तक टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं?
यहाँ अभी तक तो जो मैंने एक हफ्ते का डाटा उठाया है उसमें अभी तक लगभग 400-500 टेस्ट हो चुके होंगे, जिसमें 2 ही पॉजिटिव निकले हैं। जैसे कि उन्हें भी मैं नहीं मानता, उनको भी हमने दे दिया है ट्रीटमेंट, जो कि ऐसा भी नहीं गंभीर पॉजिटिव हो, जो उनको माइल्ड पॉजिटिव का था, और वो ट्रीटमेंट भी दे दिया हमने। और एक चीज़ और हम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ जो हम जांच करते हैं, जो भी पॉजिटिव निकलता है उसको हम कोविड की जो मेडिसिन है वो किट प्रोवाइड कराते हैं, और जो नेगेटिव निकलता है और डाउटफुल है, सिम्टम्स हैं मगर नेगेटिव निकला है, उसको भी हम यहाँ से मेडिसिन की किट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब एक हफ्ते में मात्र 2 ही मरीज यहाँ पर पॉजिटिव अब तक पाए अभी तक। हाँ, ये बहुत अच्छा मुझे लगा है कि पहले इतने थे, अब धीरे धीरे घटता जा रहा, हो सकता है आने समय कुछ भी नहीं आए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।